नेचर लवर ही समझ सकता है, जिनको शौक है पेड़ पौधों का सिर्फ वही समझ सकते हैं। सॉरी फॉर माई वॉइस, बट आई एम नॉट सॉरी। अब है हेल्थ इशू तो है, पर अच्छी बात मेरे अंदर पॉजिटिव ये है कि जिस दिन मेरा गला पूरी तरीके से ड्रॉप डेड डाउन था, लोग हाना भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, मैंने लाइव की है। और उस दिन से अब तक लगातार की है, सिर्फ एक्सेप्ट, वैसे भी संडेज़ को मैं लाइव नहीं करती, एक्सेप्ट संडेज़ मैंने लगभग हर रोज़ लाइव की है। कोई दिन शायद ही मेरा छूटा हो जब से मेरी गले की हालत है। तो आई टैप माई बैक, शाबाश मिली। बहुत हिम्मत चाहिए, नज़र। हेलो एवरीवन। बारिश तो फ़िलहाल सुबह से रुकी हुई है, मौसम कुछ ऐसा है, ऐसा ही मौसम सुबह से बना हुआ है। आज मुझे नहीं लगता एक बूंद भी बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश ने पेड़ पौधों की रंगत बदल दी है। जो भी 2 दिन हुई है, कल हुई है सही से बारिश। ये सब नाली वाली क्लियर करने आई थी, कल भी करके गई थी, और अभी भी आई हूँ। अभी ऊपर वाली छत पे नहीं गई हूँ। इतना भयानक सर दर्द है ना, लाइव से ही स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट लाइव इधर की तो खुली हुई है, लाइव शुरू करने से पहले स्टार्ट हुआ था। तो सबकी कारें खड़ी रहती है ना, तो फ़ोन जानकर ऊपर नहीं करते। और फूल नहीं खिले आज, बस एक गुलाब और एक कनेर। ऐसा करने से कैसे काम चलेगा? मेरे पेड़ पौधों को ना नज़र लग गई है किसी की। ओहो नहीं नहीं, ये गुड़हल है हमारी माँ दुर्गा के लिए। यस, कुछ शक्ल हो रही है। मैं लेट गई थी लाइव ख़त्म करने के बाद, पर सोई नहीं। थोड़े से मिर्चे भी हो गए हैं, कल तो नहीं दिखे थे ये मिर्चे। 1-2 और है, पर उनको नहीं तोड़ेंगे। नहीं और है, तोड़ लेते हैं, अभी तोड़ते हैं। इसको यहाँ रख दो। सीरियसली इतना ज़्यादा सर दर्द है मेरे को ना, ये सर दर्द मेरा पीछा कब छोड़ेगा यार, बता नहीं सकती। बोलने का मन नहीं कर रहा। तो इधर लेट गई थी, लेटने के बाद फिर उठी हूँ, और उठने के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि वे अरे यार क्या बोल रही हूँ, फंबल करने लगती हूँ जब माइग्रेन का अटैक पड़ते हैं ना, फंबल करती हूँ मैं। रुको, नेक्स्ट क्लिप में ऐड ऑन करती हूँ। पीछे बेटू बैठे हुए हैं, मेरी निगरानी कर रहे हैं, और बाहर इसलिए नहीं आ रहा है कि मेरे हाथ में फ़ोन है। तो मैं क्या बोल रही थी, ऊपर वाली छत पर जाने का सोचा कि चेक करूँ। कल तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो बस मैं यहाँ नालियाँ क्लीन करके और फ्लावर तोड़ के, करी पत्ता तोड़ के भाग गई थी। पर ना मेरे को इतना सर दर्द हो रहा है और सर चकरा रहा है कि मेरा ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। कोई रिस्क नहीं लेना है। एनीवेज, आई होप कि 2-3 दिन में व्लॉग इतना शूट हो जाएगा, 5 से 6 मिनट का, कि व्लॉग चला जाए। मैंने व्लॉगिंग स्टॉप ही कर दी है 2 महीने से, लगभग 2-3 महीने हो रहे हैं। प्रॉपर जो डेली व्लॉगिंग मेरी होती थी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हद से ज़्यादा है, या तो व्लॉग ही शूट कर लूँ, और रोज़ वही बोरिंग कंटेंट दिखा के मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो इन 2-3 महीनों में जो भी व्लॉग आया है, जो ईमानदारी से शूट किया मैंने, बस वही शेयर किया है। कंटेंट भाई मैं नहीं खेल पाती कि ज़बरदस्ती का कोई कंट्रोवर्सी लाऊं, कंटेंट लाऊं, ये हो गया वो हो गया। ज़िंदगी में रायते और बयाने किसके कम होते हैं बताओ ज़रा? किसी के कम नहीं होते। कोई उसको कंटेंट बना के अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना देता है, और किसी को अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनाना पसंद नहीं होता, जैसे कि मैं। तो इसलिए ब्लॉगिंग से थोड़ा ब्रेक लिया। जब जो जितना शूट हो सका मुझसे, मैंने वही ईमानदारी से शेयर किया है। एंड अभी भी ज़बरदस्ती बोलने के लिए कुछ बोलना है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, जो दिल की बात है वही बोल रही हूँ। लोग तो 12-12, 15-15, 16-16 मिनट की मोनोलॉग वाली व्लॉग शेयर करते हैं, नाम नहीं बता सकती,
प्रमोशन नहीं देने का फ्री में। ऐसे लोगों को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। ऐसे लोगों को बहुत मोटिवेट किया है मैंने, क्योंकि वो अंगूठा छाप टाइप के लोग थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें लोग, यही करना चाहिए लोगों को। जो नहीं करते उनकी मर्ज़ी। हम अपने प्लेटफॉर्म का, अपने चैनल का सही इस्तेमाल करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, करते आए, कर रहे हैं। और थोड़ी सी यार दुआओं में याद रखना कि मेरी हेल्थ सही रहे। कसम से लाइफ में महसूस नहीं होने देती हूँ। लोग वाइब ख़राब करने आ जाते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। बस यही कहना था। हंसकर टालने वाले अक्सर रो कर, बहुत कुछ झेल कर समझ चुके होते हैं। वाकई में हंसकर टालने वाले लोग बहुत कुछ जी कर, छोड़ कर, झेल कर समझ चुके होते हैं। फिलहाल काफ़ी दिनों से अपने पेड़ पौधों से मैंने बातें नहीं की हैं, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। घर के काम तो कभी नहीं ख़त्म होते हैं। नीचे थोड़े कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं, वो सब तय करने हैं। लाइव में बैठ के कुछ करने का मन नहीं था, क्योंकि मेरा लाइव स्टार्ट करने से पहले से ही सर दर्द हो गया था, इसलिए मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। बेटों के लिए बनाया था थोड़ा सा उपमा, 1 चम्मच अभी मैंने शाम को खाया हो, बहुत ज़रा सा। कुछ भी शूट नहीं किया कि फ़ोन उठा के मैं शूट करूँ। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी दर्द से। और दवा ली है, 2 पेन किलर खाए, एक मॉर्निंग में खाया था, एक अभी शाम में खाया, प्लस होम्योपैथिक ड्रॉप्स। उसके बाद इतनी शिद्दत का दर्द है ना, ये आसान बात नहीं है इस दर्द को झेलना। आई होप एंड प्रे टू यूनिवर्स कि मैं बहुत हेल्दी हो चुकी हूँ और पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिविटी बढ़ रही है। मेरी वाइब्स बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बहुत मन कर रहा है ऊपर वाली छत पे जाने का, लेकिन लग रहा है कि सीढ़ियाँ, जैसे ही थोड़ा ऊंचाई का वैसे भी डर है मुझे, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उस साइड के फोबिया को, कुछ बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर वाली सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते ना मुझे चक्कर ना आ जाए, फिर मुझे संभालेगा कौन। तो मन को मार के यहीं सीढ़ियों के पास बैठी हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर ले रही हूँ। वॉक करने का बिल्कुल हिम्मत और मन दोनों नहीं है। कल तो बारिश की वजह से ही वॉक नहीं हुई थी। बेटो अभी परमिशन लेके गए हैं थोड़ा बाहर वॉक करने। तो जब से गाय ने उसको सींग मारी है ना, तो मैं उसको अकेले बाहर निकलने देने से डरती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कौन सी गौ माता प्रकट हो जाए। और सब नई नई बच्चियाँ बड़ी हुई हैं, तो उनमें से कई एक ना पता नहीं मरकही कैसे निकल आ रही हैं। मरकही बोले तो सींग मारने वाली। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उसके साथ वॉक करूं। नहीं साथ दे रही है तबीयत सच में। एक तो अपने गले से दुखी हो गई हूँ, थोड़ा ठीक होता है फिर शाम होते होते बैठ जाता है, फिर ठीक होता है फिर बैठ जाता है। ऐसा कौन सा उपाय करूँ? दूसरों को इतनी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ बताती रहती हूँ। एंटीबायोटिक का 10 दिन का कोर्स किया, लोग 5 दिन 7 दिन का करते हैं। साथ में जड़ी बूटियाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे जब भी, मेरा थ्रोट बहुत सेंसिटिव है, बहुत गला सेंसिटिव है। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, मैं वो कुछ बोलना नहीं चाहती शाम के टाइम, प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करनी। तो मेरे को अच्छे से जता के ही जाता है कि बेटा जब तक हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करोगी तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। गुस्सा आती है कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड यही हमें आर्ट ऑफ लाइफ भी सिखाता है। चीज़ दिखाती हूँ बैक कैमरा से, कसम से। अभी 2-3 मिर्चें मैंने तोड़ी हैं, अभी भी टच वुड 1 2 3 4 5 मिर्चें लगी हुई हैं, तोड़ लूँगी अभी। यार फ्रिज में मिर्चें रखी हुई हैं मेरी, मार्केट से लाई हुई, लेकिन घर वाली मिर्चों का ना आनंद ही अलग होता है। सब गेंदे के 2 ही पेड़ लगाए थे, पौधे लाने हैं यार सीज़न के। इस वैसे मंडे मंडे आते हैं हमारे माली भैया, इस बार वो भी छुट्टी कर गए।
पूजा के फूल मैं हमेशा गमलों में डाल देती हूँ, भले पौधे उगे ना उगे, पर खाद अच्छी बन जाती है। और गेंदे के जो फूल होते हैं ना, गेंदे के पौधे हमेशा हर सीज़न में अपने गार्डन में लगाने चाहिए, स्पेशली अगर आपका गमलों वाला गार्डन है, क्योंकि वो किस चीज़ का काम करते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधों के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना, तो वो नेचुरल ही बग क्लीनर टाइप का एक काम करते हैं, जो पेड़ पौधों, बाकी आपके पेड़ पौधों, फूल के पौधों को मोस्टली बग से बचा कर रखते हैं। और अभी उधर के एक गुलाब के पेड़ में मैंने देखा है कि उसमें थोड़ी पत्तियों को कीड़ा लगा है, तो एक स्प्रे करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में करवाना पड़ता है। इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि अलग अलग सीज़न में अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़मीन के पौधों को इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और जब कभी ऐसा मौसम होता है, सीरियसली मुझे मेरा ट्री गार्ड बहुत याद आता है, मेरी माधवी लता की बेल बहुत याद आती है। आप मेरे पुराने व्लॉग्स में देख सकते हो, व्लॉगिंग का सफ़र जब मेरा शुरू हुआ था, इतना खूबसूरत लगता था। अभी मैं कभी किसी नेबर के घर पे नहीं जाती, लेकिन उस दिन मैं वॉक कर रही थी, तो अचानक आगे वाले घर के ऊपर टेरेस पे मेरी नज़र पड़ी। टेरेस क्या, मतलब बालकनी कह सकते हो आप। तो मैंने देखा उन्होंने बड़े गमले में बोगनवेलिया और माधवी लता की बेल लगाई है। और उसके पहले से मेरे दिमाग में कीड़ा था कि बाहर जो एरिया ट्री गार्ड का गया है, वहाँ मैंने नालियों के ऊपर पत्थर रखवा दिए हैं, तो वहाँ पर मैं थोड़े बड़े गमले रखूँ और उन्हें कवर करके रखूँ, क्योंकि गाय इतना आफत मचाती है ना। मेरा हर श्रृंगार का पेड़ ही नहीं बढ़ने दे रही है, जो अशोक के बगल में लगा हुआ है, तो उससे कवर करके उनको मैं रखूँगी, ताकि गाय नुकसान ना पहुँचा सके। एंड देखते हैं, थोड़ी थोड़ी मन में इच्छाएं हैं कब पूरी होती हैं। सीज़न के पौधे लाने हैं यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम मिले तो क्या होता है कि कभी बजट साथ नहीं देता है, कभी बजट भी साथ दे दे तो रास्तों की ऐसी हालत है कि मेन जो फ्लावर की मार्केट है यहाँ पे, 2 मार्केट हैं, एक लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, और दूसरा भी नियर अबाउट इतना ही है, अलग अलग एरिया में पड़ता है। तो वहाँ तक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और बहुत कुछ करना है। जैसे अब गुड़हल के ये सब गमले ना रिपोर्टिंग करनी थी, इसलिए इनमें फूल कम आ रहे, रिपोर्टिंग करनी थी। पर उस समय हमारे पुराने माली की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो चला गया है अपने गांव, और जो दूसरे माली मिले हमें, वो भी बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो भी नहीं आए। तीन सोमवार का उन्होंने दुर्गा पूजा के पहले नागा मारा। तो ये वो वक्त था जब रिपोर्टिंग हो सकती थी। अब क्या है कि उनके अकेले के बस का नहीं है, छोटे से टिग्गू से हैं, और ये हैं भारी पौधे, वो तोड़ देंगे गमला। अगर वो अकेले रिपोर्टिंग करने जाएंगे इसकी, तो गमला ही तोड़ देंगे। तो देखते हैं, इस बार भी नहीं आए सोमवार को, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं और सबसे लास्ट में हमारे यहाँ आते हैं। तो तब तक उनकी बैटरी हो जाती है डाउन, और डाउन हो जाती है तो फिर क्या ही बताएं। फिर 2-3 मिर्चें मैंने तोड़ी थी, 2-3 और तोड़ूंगी मैं। एक ब्लॉग तो ये बैठे बैठे शूट कर लिया मैंने। अब ज़रूरी थोड़ा ना हमेशा घर का रूटीन ही काम, क्यों भाई, कौन घर में काम नहीं करता, सभी करते हैं। तो क्या कह रही थी मैं, जो मेरी हेल्थ की हालत थी ये कह रही थी मैं पिछले क्लिप में। तो मैंने सोचा था कि पौधे नर्सरी में दे दूँ, किसी और के घर में रहेंगे, कोई और इनकी अच्छी देखभाल करेगा। पर धीरे धीरे जब गर्मी कम हुई ना, मतलब बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने ये डिसीज़न लिया था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल तैयार हो गए थे, बोले थे नहीं कर पा रही हो, प्लीज़ मान जाओ, दे दो। बात पैसों की नहीं है, क्या हार्डली 2,000-3,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो जो एक एक पौधे से लगाव है ना,
इमोशंस जुड़े हैं इनके साथ जैसे जैसे ये खिलते हैं बड़े होते हैं, तो वो जो एक खुशी होती है वो सिर्फ एक नेचर लवर ही समझ सकता है। जिनको शौक है पेड़ पौधों का सिर्फ वही समझ सकते हैं। सॉरी फॉर माई वॉइस, बट आई एम नॉट सॉरी। अब है हेल्थ इशू तो है, पर अच्छी बात मेरे अंदर पॉजिटिव ये है कि जिस दिन मेरा गला पूरी तरीके से ड्रॉप डेड डाउन था, लोग हाना भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, मैंने लाइव की है। और उस दिन से अब तक लगातार की है, सिर्फ एक्सेप्ट वैसे भी संडेज़ को मैं लाइव नहीं करती, एक्सेप्ट संडेज़ मैंने लगभग हर रोज़ लाइव की है। कोई दिन शायद ही मेरा छूटा हो जब से मेरी गले की हालत है। तो आई टैप माई बैक, शाबाश मिली। बहुत हिम्मत चाहिए, नज़र ना लगे मेरी हिम्मत को, और बढ़े और बढ़े और बढ़ चुकी है। सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है यार, इनके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत डीप कनेक्शन है वो, मैं समझा नहीं सकती किसी को। शब्द कुछ चीज़ों को बयान करने के लिए शब्द नहीं बने होते। एग्जैक्टली इनके साथ भी पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा इनका, क्या होगा क्या। मेरे हस्बैंड इतनी देखभाल नहीं कर पाएंगे, और फिर जो डिसीज़न मैंने लिया था वो जानती हूँ मैं कि हकीकत में बदल जाएगा। एनीवेज, कल किसने देखा है, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बहुत खूबसूरत हिस्सा। कैसे दे दूँ यार किसी और को, कैसे दे दूँ, नहीं हो पाएगा। जब रूम बन रहा था तो ऑलरेडी कम से कम 1 दर्जन प्लांट्स मैंने दे दिए थे। कुछ बड़ी भाभी के यहाँ चले गए थे, कुछ अपने ड्राइवर भैया को दे दिए थे। ट्री गार्ड उजड़ गया। वहाँ रात की रानी थी, बहुत अच्छी महकती थी, माधवी लता की बेल थी, कड़ी पत्ता था। ऑलरेडी काफ़ी कुछ कुर्बान कर दिया। इस सड़क का मैं कितना ही उपयोग करती हूँ जो मेरे घर के आगे बनी है आरसीसी, उल्टे ये इतना हीट एब्जॉर्ब करके हीट फेंकती है ना। इसके बजाय अगर इंटरलॉकिंग रोड बनती तो ज़मीन में पानी एब्जॉर्ब होता, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पर बेस्ड हैं। प्रगति के नाम पे प्रकृति से इतना खिलवाड़ हो जाता है कि इंसान सोचता ही नहीं है। देखो ना हिमाचल में क्या हुआ है इस बार, कुछ ग्रह दशा नक्षत्र साल ही ऐसे हैं, 2-3 साल ये बहुत, बस माँ दुर्गा माँ काली की कृपा से गुजर जाएं, सब कुछ अच्छे से निकल जाए। पर वही है ना, विकास के नाम पर प्रकृति से इतना खिलवाड़ कर लेता है इंसान बगैर उसका नतीजा सोचे हुए। क्या इस सड़क पे लेट के, यहाँ पे चिकनी सड़क पे लोग बिस्तर लगा के लेट रहे हैं, क्या ही ये सब मेरे मन की भावना है जो दबी हुई थी उद्गार, वो निकल आया प्रकृति के कांटेक्ट में आकर। बेटों की खुशामद करके थोड़ा फूल भगवान जी के मंदिर में चढ़वाते हैं। कितने ही तो फूल हैं भारी, 3, एक कनेर तोड़ा था पता नहीं कहाँ गया, और बची हुई मिर्चियाँ तोड़ते हैं, और इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। पता नहीं क्या बोला है, पकड़ किया है, क्या शूट किया है, क्या नहीं किया है। एनीवेज, कभी कभी मन की बातें कर लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके मन के सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके दिमाग की सेहत के लिए अच्छा होता है। और बस फिर मिलती हूँ वहाँ पे वो से, तब तक के लिए को इतनी ढेर सारी मिर्चें उगी हैं मेरे खेतों में, किसको किसको चाहिए। और फाइनली बेटों ने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं तेरी, तो वो मन नहीं कर रहा है नीचे जाने को। ऊपर आने के बाद थोड़ा सा
दिमाग लाइट हो गया, फ्रेश हो गया। ये सब कुछ क्या गुलदाउदी, 2 गुलदाउदी के प्लांट हैं जो पिछले साल के, पिछले से भी पिछले साल के। लास्ट ईयर पौधे नहीं लाई थी। 2-3 प्लांट्स ये हैं। इनको भैया आते हैं तो ऊपर रखवा देंगे ताकि इनको प्रॉपर धूप मिले। एक डेंठस का पौधा है। बाकी ये सब छोटे गमले जितने दिख रहे हैं ना, इनमें सीज़न के पौधे लगते हैं। मतलब डेलिया हो गया, डेंठस हो गया, गेंदा हो गया। लाऊंगी, सिलेक्टेड पौधे लाऊंगी, पर लाऊंगी तो ज़रूर। और लाइट्स ऑन होने के बाद ना अलग ही छटा दिखती है गार्डन की, नज़र ना लगे। सारे पौधों पे काला धागा बांध दूंगी मैं अपने। बाबा ये छोटी लाइट मत जलाया करो, जब ये वाला लाइट जलता है तो बाकी लाइट जलाने की ज़रूरत क्या है। ये वाला पौधा भी सही करवाना है। बेल है ना अपराजिता की, इसमें भी देखो एक फ्लावर लगा हुआ है अपराजिता का। कल भी तोड़े थे मैंने, 3-4 वाइट फ्लावर तोड़े थे। अरे ही ये पुदीना का पेड़ भी बड़ा जिद्दी है, नज़र ना लगे। माशाल्लाह। तू 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 मुझे लगा था इसकी जो बीच में हालत थी ना, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर सरवाइव कर गया। और मैंने एक रेत का पैकेट रखा था, बोला था माली भैया से इसमें डाल दीजिएगा, पर भगवान जाने उन्होंने उठा के उसको कचरे में फेंक दिया है। और सरवाइव कर गया है तो अच्छी बात है। इनको भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा गर्म साइड पे, तभी ये और सरवाइव करेगा। तो देखो साहब आते हैं तो उनसे ये सब काम करवाते हैं। तो ऊपर से आ गई नीचे, थोड़ा मुँह हाथ धोया है। और हमारे साहब भी अंदर आ चुके हैं, मुँह हाथ धो चुके हैं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी ग्रीन टी। इधर भी ग्रीन टी 2-3 दिन से पीने का रूटीन बनाया है। टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, पर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। एंड क्या बोल रही थी मैं, ब्लैक कॉफ़ी पीने का अभी तक रूटीन नहीं बनाया। थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी तब रूटीन बन पाएगा। तो मोस्टली शाम को ग्रीन टी पी लेती हूँ। हाँ कल मौसम ऐसा था बढ़िया सा, मेरी तो कुल्हड़ वाली चाय पीने का मन कर रहा था, पर कुल्हड़ अंदर है कहीं, वहाँ छुप के मैं निकाल नहीं सकी। तो एनीवेज मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी अपनी शाम एंजॉय कीजिए। ग्रीन टी पीते पीते सब्ज़ी काटूँगी, आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। दीजिए इजाज़त, रोटी बनाऊँगी। मेरा बेटा वॉक करके भी आ गया है और बोल रहा है साहब बहुत आराम कर लिया तुम, तो चलो लगो घर पे काम। इस बार फाइनली बात हम यहाँ